हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छी होंगी, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, आज हम हमारे प्रिपोजिशंस का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बाय और विद को एक साथ। तो बाय और विद को आप एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, बाय पर्सन के लिए और विद इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, अगर आप पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप बाय प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, और आप किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप विद यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल से आप इसे बेटर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर वॉज किल्ड बाय अर्जुन। कि जो टाइगर है वो किसके द्वारा मारा गया, अर्जुन के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे जो है पर्सन जो है वो मार रहा है टाइगर को। तो द टाइगर वॉज किल्ड बाय अर्जुन, तो यहाँ पे हमने लिखा बाय। अब देखिए, द लेटर वॉज रिटन विद ए पेन। यहाँ पे देखिए, द लेटर वॉज रिटन, कि लेटर लिखा गया विद ए पेन। किससे, एक पेन से, विद ए पेन। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ हमने यूज़ किया है यहाँ पे विद प्रपोजिशन। अब देखिए, सॉलिड के लिए तो आपको विद यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे पेन आपका जो है वो सॉलिड में आता है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया विद। लेकिन देखिए, इसी में देखिए, द लेटर वॉज रिटन, अगर आपका यहाँ पे लिक्विड आया है, इंक आया है, जैसे लिक्विड होने पे आप यूज़ कर रहे हैं, तो द लेटर वॉज रिटन इन इंक, तो आप क्या करेंगे, इन इंक। या फिर द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए, ये सॉलिड में नहीं है आपके पास, वैसे तो ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट हो गया है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपका सॉलिड नहीं है। ये कैसा है आपका इंस्ट्रूमेंट, ये आपका लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा है अराउंड और थ्रू आउट। अराउंड और थ्रू आउट देखिए, अबाउट अराउंड 5 PM की, लगभग कितने के आसपास, 5 PM के आसपास। और फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो थ्रू आउट मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ चल रही है उसके लिए आप थ्रू आउट यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, आपको बेटर समझ आएगा। माई फादर केम हेयर अराउंड 10 AM, कि मेरे फादर यहाँ आएंगी कितने बजे के आसपास, अराउंड 10 AM के आसपास। ठीक है, तो लगभग 10 AM। अब देखिए, आई वर्क थ्रू आउट द नाइट, कि आई वर्क, मैं वर्क करता हूँ थ्रू आउट द नाइट, लगभग पूरी रात, कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली का आपको बताता है, थ्रू आउट की लगभग पूरी रात। ठीक है, तो अराउंड और थ्रू आउट पे आपको पता लग गया है कि लगभग अगर आप बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे अराउंड, और आप अगर कॉन्टिन्यूस वे में बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे थ्रू आउट। अब देखिए, इन और विद इन। इन और विद इन देखिए, कंप्लीशन ऑफ टाइम, और विद इन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए, विद इन में आपको जो भी आप वर्क करेंगे वो आपको टाइम कंप्लीट होने से पहले आप यूज़ करेंगे। तो आप टाइम कंप्लीट होने से पहले अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप विद इन यूज़ करेंगे, और आपका टाइम कंप्लीट होते लास्ट मोमेंट तक आपको वो प्रोजेक्ट चाहिए तो आप इन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन ए ईयर, इट मीन्स एक साल में, मतलब आपका जो ईयर एंड होगा तब तक। और विद इन ए ईयर इट मीन्स साल, एक साल की अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल से, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन ए वीक, कि मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लूँगा इन ए वीक, एक वीक में। तो इट मीन्स वीक की एंड होते होते। ओके, अब देखिए, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन ए वीक। यहाँ पे देखिए, विद इन यूज होते ही इट मीन्स वीक कंप्लीट होने से पहले, वीक के कंप्लीशन से पहले हमें ये प्रोजेक्ट देना होगा। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखिए हमारा है बिफोर और विद इन। बिफोर और विद इन, तो बिफोर पहले, पॉइंट ऑफ टाइम, और विद इन भी पहले लेकिन पीरियड ऑफ टाइम। तो बिफोर आप यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और विद इन आप यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए, बिफोर 5 o'clock, इट मीन्स आपको एक पॉइंट गिवन है, टाइम गिवन है 5 o'clock, कि 5 o'clock से पहले पहले। यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है, एग्जैक्ट टाइम गिवन है। यहाँ देखिए, विद इन 5 hours, कि 5 hours में, 5 घंटों में। तो यहाँ पे आपको पीरियड गिवन है। ठीक है, तो देखिए, पीरियड अगर आपको गिवन होगा तो आप विद इन यूज़ करेंगे, और अगर आपको पॉइंट गिवन होगा तो आप बिफोर यूज़ करेंगे। तो देखिए, प्लीज़ गो देयर
बिफोर मंडे, तो यहाँ पे देखिए मंडे आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है, तो आपने क्या यूज़ किया, बिफोर यूज़ किया। फिनिश इट विद इन 2 डेज, कि इसे फिनिश कर लीजिए विद इन 2 डेज, 2 डेज में, तो ये आपको पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे विद इन यूज़ किया। ओके, तो बिफोर और विद इन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बिसाइड और बिसाइड्स। तो बिसाइड मीन्स बगल में, साइड बाय साइड, और बिसाइड्स एडिशनल, यहाँ पे ये एक्सक्लूड करता है, सॉरी इंक्लूड करता है, सॉरी एडिशनल है ये, तो ये इंक्लूड करेगा। अब देखिए कम एंड सिट बिसाइड मी, कि आओ और मेरी साइड में बैठ जाओ, बिसाइड मी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए बिसाइड्स रिया, कि रिया के अलावा प्रिया वॉज ऑल्सो इन द मीटिंग, कि प्रिया भी कहाँ थी, मीटिंग में थी, प्रिया वॉज ऑल्सो इन द मीटिंग, तो रिया की अलावा, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है किसी प्रिया को, कि रिया के अलावा प्रिया वॉज ऑल्सो इन द मीटिंग, कि रिया के अलावा प्रिया भी कहाँ थी, मीटिंग में थी। अब देखिए बट आई पुट दिस लेटर अगेंस्ट द वॉल, आई पुट दिस लेटर, मैंने रखा इस लेटर को, सीडी को, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट में, तो देखिए ये वॉल है और इसके अगेंस्ट में अगर आप लेटर रखते हैं तो ये इस सिचुएशन में, अगर यहाँ पे आपकी लेटर नहीं, किसका सहारा लिया हुआ है, किसका सपोर्ट लिया हुआ है, आपकी वॉल का सपोर्ट लिया हुआ है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, अगेंस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता था आई सिट अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, आई सिट अगेंस्ट द वॉल, अगर आप वॉल का एक टाइप से सहारा लेके खड़े हैं कुछ इस सिचुएशन में, बट थोड़ा सा मतलब ऐसा होना चाहिए, तो आप लिखेंगे अगेंस्ट द वॉल। ओके, अब देखिए अगर आप दो घर ऐसे हैं बिना गैप के, तो आप यूज़ करेंगे बाय, और गैप के साथ अगर हैं, जैसे देखिए ये गैप और उसके साइड में दूसरा, तो आप यूज़ करेंगे यहाँ पे बिसाइड, ठीक है। तो देखिए गैप होने पे आप यूज़ करेंगे यहाँ पे बिसाइड, गैप नहीं होने पे आप यूज़ करेंगे बाय, और सपोर्ट में है इस टाइप से तो आप यूज़ करेंगे अगेंस्ट, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन, ऑन और टू, इन इट मीन्स इनसाइड, ऑन एट द बॉर्डर और टू आउटसाइड, ठीक है। आप इनके लिए यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल से आप और भी बेटर समझ जाएंगे, कि देखिए हिमाचल प्रदेश इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए इन हमने प्रपोजिशन यूज़ किया क्योंकि ये इनसाइड है, इंडिया के अंदर है, तो हमने क्या यूज़ किया, इन प्रपोजिशन यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारा, द हिमालयाज इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो देखिए हमने पढ़ा था ऑन द फ्रंटियर, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर से रिलेटेड हो गया है ये, तो आपने क्या लिखा, द हिमालय इज ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, कि हिमालय कहाँ है, ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये बॉर्डर पे है इसलिए हमने लिखा यहाँ पे ऑन, ठीक है। अब देखिए तिब्बत इज टू, तो टू इट मीन्स ये आउटसाइड है इंडिया से, तो हमने लिखा टू, आउटसाइड की सिचुएशन में आप लिखेंगे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे, कि तिब्बत इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ओके, अब देखिए ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो अपने साथ प्रीपोजिशंस नहीं लेते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो देखिए द प्रिंसिपल एम्फसिस्ड द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, तो एम्फसिस्ड ऑन, एम्फसाइज्ड या एम्फसिस जो है वो अपने साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं यूज़ करता है, ठीक है। ये यहाँ पे बिना विदाउट एनी प्रीपोजिशन यूज़ होगा। ही ऑर्डर्ड फॉर ए प्लेट ऑफ राइस, तो यहाँ पे देखिए ही ऑर्डर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ राइस, ये यहाँ पे भी फॉर यूज़ नहीं होगा, ये भी डायरेक्ट क्या होगा, ही ऑर्डर्ड ए प्लेट ऑफ राइस। नेक्स्ट हमारा इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग विद चाइना, तो कॉम्बैटिंग विद चाइना नहीं होगा, कॉम्बैटिंग चाइना, इंडियन आर्मी इज कॉम्बैटिंग चाइना, तो यहाँ पे भी अपने साथ प्रपोजिशन नहीं यूज़ करेगा। अब देखिए शी रिजेंबल्स विद हर सिस्टर, सी रिजेंबल्स, तो रिजेंबल्स भी अपने साथ विद प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेगा। अब देखिए मनोज साइंड ऑन द पेपर, तो ऑन जो साइंड ऑन है, साइंड भी अपने साथ ऑन प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेगा, ठीक है।
साइन, मनोज साइन द पेपर, ये कंप्लीट है अपने आप में सारे। अब देखिए रीज़न क्या है, क्योंकि एम्फसिस्ड ऑर्डर कॉम्बैटिंग, एम्फसिस्ड ऑर्डर कॉम्बैटिंग, रिजेंबल, साइन जो है ये यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब की तरह है, ये भी ऑल्सो मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, मेन वर्ब एंड मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह ही यूज़ हुए हैं हमारे। तो जब भी ये मेन वर्ब की जगह आएंगे तो ये अपने साथ क्या नहीं यूज़ करेंगे, प्रपोजिशंस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर ये आपकी नाउन की तरह यूज़ होते हैं तो ये अपने साथ प्रपोजिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही गेव एन ऑर्डर, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ही गेव एन ऑर्डर, ही गेव एन ऑर्डर, यहाँ पे देखिए नाउन हो गया है अब, फॉर ए प्लेट ऑफ राइस, फॉर ए प्लेट ऑफ राइस। तो यहाँ देखिए ये नाउन हो गया है, तो हमने क्या लिखा, फॉर, इसने अपने साथ प्रपोजिशन लिया कि ही गेव एन ऑर्डर फॉर ए प्लेट ऑफ राइस, ठीक है। तो मे बी ये क्लियर होगा आपके लिए कि यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुए हैं, तो जब भी ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होंगे तो ये अपने साथ क्या नहीं लेंगे, प्रपोजिशंस यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये नाउन की तरह यूज़ होंगे तो अपने साथ प्रपोजिशंस ले सकते हैं। ओके, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।